हेलो चिल्ड्रन, लुकिंग अराउंड बुक ईवीएस क्लास 4 ये एनसीईआरटी की बुक है। इसका चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स की हम वर्कशीट करेंगे और कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी इसमें होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने इसमें ऐड किया है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स एक्सेट्रा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हाउ वॉज द रूफ ऑफ द फर्स्ट हाउस मेड। तो हमने चेंजिंग टाइम्स वाले चैप्टर में देखा था कि चेतन दास अपने बारे में बता रहे हैं कि पिछले 60 सालों में उन्होंने कितने बदलाव देखे। मतलब उनकी एज 60 ईयर्स की है और वो तब की बात कर रहे हैं जब वो 8-9 साल के थे। तो तब वो कहाँ रहते थे? डेरा गाजी खान, जो कि आज पाकिस्तान में है। और उसके अलावा जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, पार्टीशन कब हुआ? जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, जब इंडिपेंडेंस मिली थी। तो उस समय पाकिस्तान से उन्हें इंडिया आना पड़ा था और वो कहाँ रहे थे? उन्हें एक लैंड दी गई थी सोना विलेज में। तो वो ये बता रहे हैं कि जब वो सोना विलेज आए तब उनके मम्मी पापा और बहन ने सबने मिलकर जो मिट्टी, काउडंग और वुड से घर बनाया था। तो उस समय घर का टाइप कुछ अलग था। जब उनकी शादी हुई तब उन्होंने अनबैग्ड ब्रिक्स का यूज़ किया, और फिर जब उनके बच्चों की शादी हुई तब उसमें घर का जो फॉर्म था वो और बदल गया। तो वो कहते हैं कि जब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन की शादी होगी तो वो पता नहीं और कितने अलग घर में रहेंगे। तो उन्होंने जो डिफरेंट चेंजेस है वो इस चैप्टर में बताए हैं। तो हमें ये बताना है कि हाउ वॉज द रूफ ऑफ द फर्स्ट हाउस मेड। तो सबसे पहला वाला जो घर था, जब वो सोना विलेज हरियाणा में आए थे तब उस घर की रूफ कैसे बनी थी? क्या वो ब्रिक से बनी थी, स्ट्रिप ऑफ वुड से बनी थी, कंक्रीट से बनी थी या मड से बनी थी? तो वो बनी थी स्ट्रिप ऑफ वुड से। तो कीकर और नीम की जो लकड़ियाँ होती हैं उससे उनके पापा ने एक लकड़ी का फ्रेम बनाकर चारों दीवारें, जो कि मिट्टी और हस्क को मिलाकर दीवारें बनाई गई थी, उसके ऊपर उस घर को बनाया गया था। इन घरों की कोटिंग मिट्टी से की जाती थी और फ्लोर को गोबर से लीपा जाता था, कोट किया जाता था, जिससे कि इंसेक्ट दूर रहे। और जो मेन कारण था नीम और कीकर को यूज़ करने का वो था कि उसमें टर्माइट यानी दीमक नहीं लगती। तो उनका घर किससे बना था? लकड़ी की स्ट्रिप से बना था, लकड़ियों से बना था। सेकेंड क्वेश्चन, आफ्टर पार्टीशन इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 2 कंट्रीज। पार्टीशन के बाद इंडिया 2 कंट्रीज में डिवाइड हो गया था। फर्स्ट इंडिया, एक देश का नाम था इंडिया, एंड द नेम ऑफ द सेकेंड कंट्री वॉज नेपाल, पाकिस्तान, भूटान या अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3, बिफोर पार्टीशन विच कंट्री रूल्ड ओवर द इंडिया। अच्छा, पार्टीशन के पहले क्या हुआ था? पार्टीशन के पहले आपको पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, मतलब स्वतंत्र नहीं था, वो गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो उनको वो किसके अंडर आते थे? किसके नियमों के अंदर कौन रूल करता था? यहाँ पर कौन राज करता था? ब्रिटेन, पाकिस्तान, चाइना या अमेरिका? तो आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटिश रूल यहाँ पर चलता था। हाउ डिड द पीपल गो फॉर टॉयलेट इन ओल्डर टाइम्स। पुराने समय में लोगों के घर पर टॉयलेट तो नहीं हुआ करते थे, तो वो टॉयलेट के लिए कहाँ जाते थे? ऑप्शन 1, पीपल यूज टू गो टू द नेबर्स हाउस, नेबर के घर जाते थे। पीपल यूज टू गो टू द फील्ड्स फॉर टॉयलेट, खेतों में। पीपल यूज टू गो टू द रिवर फॉर टॉयलेट्स, नदियों में। ऑल पीपल हैड देयर ओन टॉयलेट एट देयर होम, और हर किसी के घर में अपना अपना टॉयलेट होता था। तो फोर्थ वाला तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड वाला, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस भी नहीं थी और उस समय उन लोगों के पास इतनी व्यवस्था भी नहीं थी, सुविधा भी नहीं थी कि वो टॉयलेट वगैरह बना सके। तो वो खेतों में यानी फील्ड्स में जाते थे। सोहना विलेजेस इन, सोहना गांव किस स्टेट में है इंडिया के? हरियाणा में है, पंजाब में है, गुजरात में है या उत्तर प्रदेश में है? तो आंसर हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओल्डन डेज टू मेक रूफ्स व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था ऐसा ही क्वेश्चन कि रूफ यानी छत बनाने के लिए घर किससे बनता है? दीवारें बनती है, फ्लोर बनता है और रूफ बनते हैं। तो जो वॉल्स यानी दीवारें, फ्लोर मीन्स फर्श और रूफ मीन्स छत। तो छत किस मटेरियल से बनती थी यूजुअली पुराने घरों में? तो आप देखेंगे
क्या वो वुड से बनती थी, सीमेंट से, कंक्रीट से या मड से? तो आंसर क्या है, वुड। वुड लकड़ियों से बनती थी। नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, कैंप्स, टर्माइट्स, इंसेक्ट, पाकिस्तान एंड कच्चा। आपको यहाँ पर सुटेबल वर्ड को फिल करना है। नंबर 8 चेतन दास वॉज बोर्न इन डेरा गाजी खान विच इज नाउ अ पार्ट ऑफ। तो डेरा गाजी खान में चेतन दास बोर्न हुए थे, मतलब पैदा हुए थे, और वो अब पार्ट कहाँ का है, पाकिस्तान का। ये वाला वर्ड यहाँ आएगा। इसके बाद पीपल हु शिफ्टेड फ्रॉम पाकिस्तान हैड टू लिव इन। जब लोग पाकिस्तान से आए थे इंडिया, तो उनके पास तुरंत में तो घर नहीं था, घर उन्होंने बनाया था, तो तब तक वो कहाँ रहे थे, तो वो किस में रहे थे, कैंप्स में, मतलब टेंट हाउस बनाकर वो रहे थे। घर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, तो टेंट क्या होते हैं, टेम्परेरी हाउस होते हैं जिसको कैनवास के कपड़े और बैम्बूज के थ्रू बनाया जाता है और फिर हटाया भी जा सकता है। ब्रांचेस ऑफ, ये नीम है, नेम नहीं है, ये नीम है। नीम एंड कीकर आर यूज टू कीप। तो नीम और कीकर जो है वो क्यों यूज़ किया जाता था, नीम एंड कीकर का? नीम एंड कीकर का यूज़ किया जाता था टू कीप टर्माइट्स अवे। टर्माइट मीन्स दीमक को दूर करने के लिए। दीमक क्या होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो लकड़ियों को खा खा कर खोखला कर देते हैं। तो ऐसी खराब लकड़ी का यदि घर बनाने में उपयोग करेंगे तो खराब हो जाएगा, इसलिए वो नीम और कीकर का यूज़ करते हैं। कीकर क्या होता है, कांटेदार पेड़ होता है, बबूल। चेतन दास फैमिली लिव्ड इन। चेतन दास की फैमिली कहाँ रहती थी, इन बिगनिंग में। चेतन दास की जो फैमिली है वो बिगनिंग में रहती थी कहाँ, कच्चा हाउस में। काउडंग वॉज कोटेड ऑन द फ्लोर टू कीप। काउडंग यानी गाय का गोबर क्यों उपयोग किया जाता था फ्लोर बनाने में, लीपने में, फ्लोर को लीपने में क्यों उपयोग किया जाता था, क्योंकि उससे कीड़े मकोड़े दूर रहते, तो टू कीप इंसेक्ट्स अवे। अब नंबर 9 क्वेश्चन है, इसमें आपने ये देखा कि जब भी कोई हाउस बनता है तो आजकल अब हमें हाउस को जब देखते हैं तो पुराने घरों में तो ना बिजली होती थी ना कुछ, और पानी भी वो लोग बहुत दूर से भर कर लाते थे, लेकिन आज के घरों में वो बात नहीं है। आज के घरों में टैप्स है, बाथरूम्स वगैरह है, टॉयलेट है, तो इसमें टैप्स यानी नल लगे हुए हैं। आपके घरों में बिजली है, इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह होती है, तो जैसे ही घर बन जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसमें रहने लग गए। उसमें जो नल और पाइप का काम करने वाले होते हैं उनको बुलाना पड़ता है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है, और यदि खिड़की दरवाजे कुछ लोहे का फिक्स करवाना है, फ्रेम वगैरह, तो जो लोहार होते हैं, ब्लैक स्मिथ, उनको बुलाना पड़ता है। इस तरह से अलग अलग जो वर्कर्स होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं, और वही जो हेल्पर्स हैं, तो इन पिक्चर्स को उनके वर्क के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करना है और आपको पर्सन को पहचानना है। और यहाँ हिंट भी दी गई है, जैसे कि ये हु रिपेयर टैप्स एंड पाइप्स, जो नल और पाइप को रिपेयर करते हैं वो कहलाते हैं प्लम्बर। नंबर 2 हु फिट्स इलेक्ट्रिक वायर एंड प्लग, जो इलेक्ट्रिक वायर और प्लग को फिक्स करते हैं, फिट करते हैं, बिजली का काम करते हैं, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रीशियन। नंबर 3 हु लेस ब्रिक्स एंड टाइल, ब्रिक्स टाइल एक्सेट्रा, जो ब्रिक्स टाइल्स वगैरह को लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेसन। मेसन यानी मिस्त्री, कारीगर जो होते हैं जिनके साथ लेबर्स काम करते हैं ना। हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड, जो लकड़ी से काम करते हैं, लकड़ी का काम भी करते हैं, लकड़ी के दरवाजे खिड़की भी लगाई जाती है लोहे के फ्रेम के बाद, तो वो क्या कहलाते हैं, कारपेंटर। ये कारपेंटर बढ़ई होते हैं, ठीक है, ये पेंट नहीं करते हैं, ये कारपेंटर है, मतलब ये बढ़ई होते हैं। नंबर 5 हु पेंट्स वॉल्स डोर्स एक्सेट्रा, जो दरवाजे खिड़कियों की, अब सारा घर बन गया उसके बाद उसकी जो पुताई होती है, पेंटिंग होती है, वाइट वॉश भी होता है, वो कौन कहलाते हैं, पेंटर्स। तो ये पेंटर है, तो ये कारपेंटर अलग है और ये पेंटर्स अलग है। नंबर 10 मैच द कॉलम गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो इस मैचिंग में एक्चुअली करना क्या है, आपको इन वर्ड्स के लिए, जैसे कि अभी हमने लास्ट में देखा था, वर्कर्स की पिक्चर को देखकर, उनके वर्क को देखकर हमने पहचाना था कि वो कौन है। तो यहाँ पर वर्क का डिस्क्रिप्शन है, आपको केवल लाइन से इसको मैच करना है। अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड, कारपेंटर। अ पर्सन स्किल्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, जो घर बनाने में स्किल्ड होते हैं, मेसन। अ पर्सन स्किल्ड इन वाटर सीवेज एंड ड्रेनेज इन प्लम्बिंग सिस्टम, तो जो प्लम्बिंग सिस्टम है, मतलब घर से नालियों से बाहर पानी निकलना और ड्रेनेज सिस्टम बनाना और पानी की पूरी व्यवस्था करना, टैप वगैरह, वो कौन करते हैं, प्लम्बर।
अ पर्सन इज स्किल्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड रिलेटेड इक्विपमेंट, जो बिजली का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो लोकेट द फॉलोइंग ऑन द मैप, यानी यहाँ पर ABCDEF दिए गए हैं 6 आपको सेंटेंसेस एंड वर्ड्स है इसमें, और आपको इसे मैप पर दिखाना है कि ये कहाँ पर है। तो ये इतना बड़ा लिखा हुआ है तो इसको हम ए नाम दे देते हैं। तो ए क्या है? द इंडियन स्टेट वेयर चेतन दास वॉज गिवन अ पीस ऑफ लैंड। तो ये मैप है, इसमें आपको बताना है। तो ए वाला क्या था? वो इंडियन स्टेट जहाँ चेतन दास की फैमिली को अ पीस ऑफ लैंड यानी ज़मीन दी गई थी। तो आपको पता है कि वो था सोना विलेज, और सोना विलेज कहाँ है? हरियाणा में। तो आप स्टेट तो जानते ही होंगे, तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया। तो ये जो ए है, क्योंकि ये वाला जो स्टेट है हरियाणा, इसके अंदर कहीं पर होगा सोना विलेज, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो ये हरियाणा स्टेट है। ये हरियाणा स्टेट कहाँ है? ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और ये राजस्थान के यहाँ पर बीच में है ये हरियाणा। नंबर बी, द कंट्री इन विच चेतन दास यूज टू लिव बिफोर पार्टीशन। तो वो कंट्री कौन सी है जिसमें पार्टीशन के पहले चेतन दास रहते थे? तो आपको पता है कि ये बाउंड्री है, ये है पूरी बाउंड्री इंडिया की, ठीक है। और यहाँ से पार्टीशन हुआ था, ये जो यहाँ बना है इससे पार्टीशन हुआ था, और ये जो एरिया है यही पाकिस्तान का है। तो इसमें कहीं भी हम लिख सकते हैं बी। इसके बाद दिल्ली, दिल्ली कहाँ है? दिल्ली ऑफ कोर्स इंडिया में है, क्योंकि दिल्ली के पास ही है हरियाणा। तो ये जो बीच में पॉइंट जैसा बना है ना थोड़ा सा, ये ए के यहाँ पर हरियाणा और ये यूपी के जो बॉर्डर पे यहाँ पर, तो ये दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी है, ये अलग है, ठीक है। तो इसको हमने सी नाम दे दिया। नंबर डी, केरला। केरला हमने ओमानस जर्नी वाले चैप्टर्स में देखे थे कि उसे गुजरात से लेके केरला तक जर्नी करनी थी। तो यहाँ पर हमने बना दिया डी। ये जो स्टेट आपको यहाँ पर ये जो स्टेट दिख रहा है इतना, यही क्या है? केरला है। इसके बाद नंबर ई, गुजरात। गुजरात कहाँ पर है? गुजरात ये है, यहाँ से उसकी ट्रेन शुरू हुई थी ना उस चैप्टर में, तो हमने उसको ई नाम दे दिया। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सबसे सेंटर में है, बीचों बीच जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, इसका नाम ही इसीलिए मध्य प्रदेश है, तो हमने एफ दे दिया। तो इस तरीके से हमने पूरा नाम लिखने के बजाय ABCDEF लिख दिया, और इनके ABCDEF के मीनिंग क्या है यहाँ साइड में लिखे ही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर कमिंग टू इंडिया चेतन दास फैमिली लिव इन अ 3 टाइप ऑफ हाउसेस। इंडिया आने के बाद चेतन दास की फैमिली 3 तरह के घरों में रही। कब? अलग अलग समय पर। राइट द डिफरेंस मटेरियल्स दैट वर यूज बाय देम टू बिल्ड देयर हाउसेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो उनका घर बनाने में कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ? जैसे आप जानते हैं कि जैसे ही वो लोग सोना विलेज में रहने आए और उन लोगों ने घर बनाया, तो उन लोगों ने फ्लोर बनाया हस्क एंड काउडंग से, वॉल बनाई है मिट्टी से, रूफ बनाई है कीकर एंड नीम ट्री के वुड से। तो उसी तरह से मटेरियल्स बताना है। और आजकल के घर कैसे कैसे मटेरियल से बनते हैं? आयरन होता है उसमें, प्लास्टिक का भी यूज़ होता है, सीमेंट होती है, बेक्ड ब्रिक्स होती है, और बहुत इम्प्रूव्ड नई नई चीज़ें होती हैं, और डिफरेंट मशीन्स का यूज़ किया जाता है इनको फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 हाउसेस बने हैं। तो पहले हाउस में आपको वो मटेरियल्स लिखने हैं जो चेतन दास का सबसे पुराना घर था, यानी जस्ट वो जब सोना विलेज आए थे तब की बात नहीं, जब जहाँ वो बॉर्न हुए थे वहाँ नहीं, इंडिया आने के बाद पहला घर। दूसरा घर तब मॉडिफाई हुआ था जब उनकी शादी हुई थी। तीसरा घर तब जब उनके बेटे की शादी हुई थी। तो तीनों घरों में हमें मटेरियल बताना है इस ऑर्डर में, फ्लोर में क्या लगा, वॉल में क्या लगा, और रूफ में क्या लगा। तो सबसे पहले फ्लोर में क्या लगा था चेतन दास के सबसे पुराने घर में जब वो सोना विलेज आए थे? काउडंग एंड मड। वॉल में क्या लगा था? ये वॉल है, नंबर 2 पे आना चाहिए। वॉल बनी थी घास फूस और मिट्टी को मिला मिला के उन लोगों ने क्या बनाया था? दीवारों को बनाया था। रूफ, छत किससे बनी थी? वुड से बनी थी, स्ट्रिप ऑफ वुड से बनी थी। अब जब चेतन दास की शादी हुई तब उस समय उन्होंने क्या किया था? एक सेपरेट किचन बना लिया था, और जो उस समय फ्लोर बना था काउडंग एंड मड से ही बना था, क्योंकि फ्लोर के बारे में आपके चैप्टर में कुछ भी लिखा नहीं है। मतलब उस समय मिट्टी का ही बना हुआ था, और उसे गोबर से कोट किया जाता था। और पर वॉल जो है वो अब मिट्टी और हस्क से नहीं बनी थी, मड और हस्क से नहीं बनी थी। अब उस समय मिलने लगी थी अनबेक्ड ब्रिक्स का मतलब होता है कच्ची ईंटें मतलब जिनको आग में पकाया नहीं गया हो। तो कच्ची ईंटें उस समय तक मिलने लगी थी। तो उससे बनी हुई दीवारों में क्या होता था कि रोज रोज उसको कोटिंग उसकी मिट्टी से करनी नहीं होती थी, बस उसको साल में एक बार उसकी पेंटिंग यानी पुताई हो गई तो वो काफ़ी होता था।
और रूफ उस समय रूफ उन्होंने किससे बनाई थी? तो रूफ उन्होंने आयरन और सीमेंट से बनाई थी, क्योंकि पहले वुड से बनती थी, अब आयरन और सीमेंट, क्योंकि इससे घर ज़्यादा पक्का होता था। अब जब उनके बेटे की शादी हुई उस समय फ्लोर फर्श किससे बना था? उस समय तो फर्श पर मार्बल चिप्स एंड सीमेंट, मतलब टाइल वगैरह, बिल्कुल आधुनिक घर, आज के जो मॉडर्न होम होते हैं उस तरह का बना। और वॉल वॉल किससे बनी थी? वॉल बेक्ड ब्रिक्स, मतलब पक्की ईंटों से बने थे। और रूफ किससे बना था? रूफ बनी थी लिंटेल से। मतलब लिंटेल का मतलब होता है कि इसमें लोहे की छड़ें वगैरह डालकर सीमेंट से बहुत ही पक्की छत बनाई जाती है कि घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, अलग अलग फ्लोर्स भी बन सके, यानी मॉडर्न होम बना था। तो इस तरह से इन तीनों होम्स में, इन तीनों हाउसेस में डिफरेंट टाइप के मटेरियल लगे थे। किस ऑर्डर में हमने इसको लिखा? फ्लोर में क्या लगा, फिर वॉल, और फिर रूफ। इसी ऑर्डर में हमने तीनों को फिल किया है। नंबर 13, ट्रू फॉल्स आपको करने हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट। यूज ऑफ सीमेंट मेक द हाउस वीकर। सीमेंट का यूज घर को कमजोर बनाता है, तो यूज ऑफ सीमेंट मेक द हाउस वीकर, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इसके बाद इन ओल्डन डेज किचन यूज टू हैव मड चूल्हास। पुराने दिनों में किचन में, पुराने दिनों में जो घर होते थे उनके किचन में मिट्टी का चूल्हा होता था। तो इसका क्या स्टेटमेंट हो गया? ये हो गया ट्रू। अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड इज कॉल्ड अ मेसन। ऐसा पर्सन जो कि लकड़ी पर काम करता है वो मेसन यानी मिस्त्री कहलाता है, तो ये हो गया फॉल्स। अ पर्सन इज स्किल्ड इन इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड रिलेटिंग इक्विपमेंट इज कॉल्ड प्लम्बर। तो जो इलेक्ट्रिक वायरिंग से रिलेटेड काम करते हैं वो क्या प्लम्बर कहलाते हैं? नहीं, वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिशियन। तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सोहना विलेज इज इन हरियाणा, तो अभी हमने बार बार इसको देखा, तो ये क्या है? ट्रू। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पे वर्क दिया है, उस वर्क के हिसाब से कौन सा टूल यानी टूल का मतलब होता है औजार, या फिर काम करने के लिए जो इक्विपमेंट मीन्स उपकरण लगते हैं, वो उन उसमें से किसी एक के बारे में लिखना है। इनको यूज करने वाला पर्सन क्या कहलाता है, वही आपको लिखना है। व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड? तो नंबर 1, मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड सैंड। तो वो पर्सन जो सीमेंट वो वर्क जिसमें सीमेंट और रेत को मिलाया जाता है। चीज़ों का उपयोग करते हैं, आयरन पेंस, स्पेड और हैमर का यूज़ करते हैं। वो उनको हथौड़ी भी लगती है क्योंकि वो ईंट वगैरह को तोड़ के उस शेप से काम भी करते हैं, और स्पैड भी उनको लगती है, आयरन पेंस भी लगते हैं। फिटिंग अप पाइप मतलब पाइप वगैरह को फिट करने वाले वो कहलाते हैं प्लम्बर, उनको पाइप कटर, प्लायर्स वगैरह लगते हैं। इस तरह का होता है प्लायर, इसे तार भी कट जाते हैं। और इलेक्ट्रिकल फिटिंग में लगेंगे स्क्रू ड्राइवर, वायर और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वोल्टेज मीटर वगैरह, टेस्टर, बहुत सारे टूल्स होते हैं जो लिख सकते हैं, और उनको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिशियन। तो ये प्लम्बिंग वर्क के आपको दिख रहे हैं, प्लायर वगैरह, ये मेसन इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें हम ट्रॉवल भी लिख सकते थे। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट चैप्टर्स के बीच से कुछ क्वेश्चंस निकाल कर बन गई है, तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।